नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा और वक्त हो गया है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मौजूद होते हैं मेरे साथ पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। हिंदू धर्म में माघ महीने को बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है और इस दौरान कहा जाता है कि अच्छी चीजें अगर आप करें तो उसका अच्छा फल आपको प्राप्त होगा। तो क्या है माघ मास की महिमा और इस दौरान क्या कुछ आपको करना चाहिए जो कि आपके जीवन के लिए फलदायी हो सकता है, यह हम पंडित जी से जानेंगे। लेकिन इन सब से पहले जान लेते हैं गुड लक मंत्र। अगर आपके घर का काफी पैसा, काफी धन अगर बीमारियों में जा रहा हो, घर में लोग लगातार बीमार होते हो और बहुत सारा पैसा उनके इलाज में हमेशा खर्च होता रहता हो, तो हर मंगलवार को निर्धनों को गुड़ और चने का दान करिए। भुना हुआ चना और गुड़ ये हर मंगलवार को दान करिए या गाय को खिलाइए। अगर आप ऐसा हर मंगलवार के मंगलवार करें तो घर से बीमारियां धीरे धीरे दूर होना शुरू हो जाएंगी। तो चलिए, ये तो हुआ गुड लक मंत्र। अगर इस समस्या से आप भी जूझ रहे हैं तो ये उपाय आप कर सकते हैं जो पंडित जी ने आपको बताया है। फिलहाल आगे बढ़ते हुए पंचांग अब जान लेते हैं 7 जनवरी यानी कि शनिवार का क्या है पंडित जी। दिनांक 7 जनवरी 2023 दिन शनिवार। तिथि है माघ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि, सुबह के 7:07 तक। नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं रात के 8:24 तक। राहु काल का समय सुबह 9 बजे से 10:30 तक और पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए, पंचांग भी यहाँ पर पंडित जी ने आपको बता दिया है और किस प्रकार आपको अपने दिन की शुरुआत करनी है ये आपने जान लिया है इस पंचांग के जरिए। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अब आज के विषय पर भी हम बात कर लेते हैं पंडित जी से और माघ महीने के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल पंडित जी यही है कि इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है माघ का महीना और इसकी महिमा क्या होती है? जैसा कि रेखा ने शुरुआत में ही कहा कि माघ का महीना हिंदू धर्म में, हिंदू धर्म शास्त्रों में बड़ा महत्वपूर्ण बताया गया है। सावन का महीना, कार्तिक का महीना, मार्गशीर्ष का महीना और माघ का महीना, ये जो 4 महीने हैं ये सारे 12 महीनों में सबसे ज्यादा पवित्र माने जाते हैं। माघ का महीना पहले माघ का महीना था जो बाद में माघ हो गया। माघ शब्द का संबंध है भगवान कृष्ण के एक स्वरूप से जिन्हें हम कहते हैं माधव। और एक मान्यता ये है और एक परंपरा ज्योतिष की ये कहती है कि मघा नक्षत्र से संबंध होने की वजह से इस महीने का नाम माघ है। इस महीने को अत्यंत पवित्र माना जाता है और इस महीने में बहुत सारे धार्मिक पर्व भी आते हैं। साथ ही साथ प्रकृति भी, नेचर भी धीरे धीरे इंप्रूव करता है। धीरे धीरे प्रकृति भी लोगों के अनुकूल होने लगती है। इसी महीने में संगम पर, जहां पर 2 या 2 से ज्यादा नदियों का मिलन हो, उस संगम का जो स्थल है वहां पर कल्पवास भी होता है। कल्पवास में 1 महीने तक कठोर तपस्या, भजन, कीर्तन और साधना की जाती है। और जब कोई व्यक्ति संगम पर माघ में कल्पवास करता है तो व्यक्ति शरीर और आत्मा से नया हो जाता है। इस बार जो माघ का महीना है वो 7 जनवरी से शुरू हो रहा है और 5 फरवरी तक ये महीना रहेगा। तो 2 बातें बहुत स्पष्ट समझिए माघ के महीने के बारे में।
पहली बात तो यही है कि भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ है, माधव का मतलब माघ से कनेक्टेड है। और दूसरा, अगर आप अपने शरीर को, अपने मन को नया बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में पूरी तरह से परिवर्तन हो, आपका स्वास्थ्य, आपका मन, ये सब बेहतर हो जाए, तो इस महीने में साधना, उपासना और तपस्या करना बहुत अच्छा रहता है। तो क्यों इतना महत्वपूर्ण माना जाता है माघ के महीने को हिंदू धर्म में, और इसकी महत्ता क्या होती है, ये पंडित जी ने हमें यहाँ पर समझा दिया है। और क्या कुछ इस दौरान आपको करना चाहिए, कौन से विशेष कार्य हैं जो कि आप माघ महीने में कर सकते हैं, ये हम पंडित जी से आगे के कार्यक्रम में जानेंगे। लेकिन फिलहाल राशियों पर आ जाते हैं और जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का भाग्यफल क्या कहता है। मेष राशि, स्वास्थ्य आपका कुल मिलाकर फिलहाल बेहतर दिखाई दे रहा है। धन के मामलों में लाभ की संभावना बन रही है। कोई छोटी यात्रा इस समय आपकी हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, काम में आपके व्यस्तता रहेगी। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। नए काम में इस समय आपको सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, करियर में आपको सफलता मिलेगी। पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी। इस समय आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। पीपल के वृक्ष में अगर आप जल अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा अच्छा होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, मेष, वृष और मिथुन राशि के बारे में तो हमने जान लिया है, और इसी तरह जो बाकी राशियां हैं उसके बारे में भी आपको हम जानकारी देंगे। लेकिन फिलहाल वक्त हो जाता है आज के पहले ईमेल का। देख लेते हैं आज का जो पहला सवाल है हम किसका लेने जा रहे हैं, पंडित जी। पहला सवाल जो है वो हमें अल्पना जी ने लिखा है। अल्पना जी हमें पटना से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 15 जून 1983, 1983। जन्म का समय है सुबह के 9:15 और जन्म का स्थान है पटना। अल्पना जी कह रही हैं कि वैवाहिक जीवन में इनके दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं और पिछले 1 साल से दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। एक तो विवाह बहुत विलंब से हुआ और उसके बाद मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। तो क्या उपाय करें कि विवाह इनका चलता रहे, क्योंकि ये चाहती हैं कि विवाह चले, विवाह न टूटे। क्या उपाय किया जाए? अल्पना जी, सबसे पहले बता दूं कि शुक्र की स्थिति आपकी कुंडली में बेहतर नहीं है और शुक्र की गड़बड़ स्थिति की वजह से ही आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें बार बार आ रही हैं। लेकिन विवाह टूटने की कोई संभावना आपकी कुंडली में नहीं दिखती है। विवाह आपका चलेगा और आगे मैरिटल लाइफ आपकी ठीक बनी रहेगी। 2 उपाय आप करिए। सबसे पहले आप एक पीला पुखराज बनवा के पहनिए। लगभग 6-7 रत्ती का पीला पुखराज सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार को सवेरे आप इसे धारण कर लें। और दूसरा काम, अपने मनोबल को मजबूत करने के लिए, अपना धैर्य बढ़ाने के लिए
और ये समय अच्छी तरह से निकल करके आप बेहतर समय तक पहुंच जाएं, इसके लिए रोज सुबह एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो आपके वैवाहिक जीवन में जिस भी तरह की बाधाएं आ रही हैं वो बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। तो अगर आप भी कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं, अभी भी देर नहीं हुई है, जल्दी से अपना सवाल लिख भेजिए हमें इस ईमेल आईडी पे जो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। आगे बढ़ते हुए अगले सवाल हम अपना पंडित जी से ले लेते हैं, क्योंकि माघ महीने की हम बात कर रहे हैं, इसकी महत्ता के बारे में हमने पंडित जी से समझा। तो क्यों इतना महत्वपूर्ण है ये तो हमने आपको बता दिया, लेकिन इस दौरान किन चीज़ों का ध्यान आपको खान पान में रखना चाहिए और जीवनचर्या में किस तरीके के बदलाव आपको करने चाहिए, आइए पूछ लेते हैं पंडित जी से। देखिए, माघ के महीने से सर्दियां धीरे धीरे ग्रेजुअली कम होने लगती हैं, तो अब आपके जीवन में बदलाव होना भी जरूरी है। गर्म पानी को धीरे धीरे छोड़ करके सामान्य जल से नहाना शुरू करिए, लेकिन एकदम से ये नहीं कि ठंडे पानी से नहाए, बीमार पड़ जाएंगे। धीरे 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 आप नॉर्मल पानी पर आ जाइएगा। सुबह देर तक सोना और स्नान न करना इस महीने में स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होगा। सर्दियों में बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि आप नहीं नहाए होंगे या सुबह देर तक सो गए होंगे, कोई बात नहीं। माघ के महीने में सुबह जल्दी उठिए और नहाइए जरूर, ये जरूरी होगा। इस महीने से भारी भोजन छोड़ करके हल्के भोजन की तरफ आना चाहिए। धीरे धीरे आपका भोजन हल्का हो जाए, सात्विक हो जाए। सर्दियों में आमतौर पे लोग गरिष्ठ भोजन, हैवी डाइट लेते हैं, उसको धीरे धीरे घटाइए और हल्के भोजन पर आ जाइए। माघ के महीने में तिल और गुड़, इसका प्रयोग करना विशेष लाभकारी होता है। आप माघ के महीने में तिल खाइए, गुड़ खाइए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इस महीने में अगर केवल एक ही समय भोजन किया जाए तो आरोग्य और एकाग्रता की प्राप्ति होती है। अगर आप माघ के महीने में ठीक से तपस्या करें, साधना करें, उपासना करें और एक समय भोजन करें, एक समय उपवास रखें, तो आप शरीर से और मन से दोनों तरीकों से जीवन में सफलता पा सकेंगे। तो माघ महीने में किस तरह आपको खान पान का ध्यान रखना है और अपनी जो नॉर्मल रूटीन है, आपकी जो जीवनचर्या है, उसमें किस तरीके का बदलाव आपको करना है, ये पंडित जी ने आपको बता दिया है। आगे बढ़ते हैं अब 3 राशियां जिसके बारे में पंडित जी से हम जानने वाले हैं अब, वो है कर्क, सिंह और कन्या राशि। आइए देखते हैं इनका भाग्यफल क्या कह रहा है। कर्क राशि, मानसिक तनाव थोड़ा सा कम होता दिखाई दे रहा है। किसी परिजन का हालांकि स्वास्थ्य आपको परेशानी में डाल सकता है, हालांकि ऐसा लग रहा है कि आप तनाव नहीं पालेंगे और चीजों को संभाल लेंगे। कीमती सामान इस समय संभाल कर रखिएगा, यह आपके लिए जरूरी होगा। शनि मंत्र का अगर आप जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, धन लाभ के अच्छे योग आपके लिए बने हुए हैं। शिक्षा प्रतियोगिता में आपको सफलता मिलेगी और रुका हुआ काम इस समय आप बना पाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा अच्छा होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, करियर में लाभ होता दिख रहा है। पारिवारिक चिंताएं आपकी दूर होंगी। किसी यात्रा पर इस समय आप जा सकते हैं।
खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो ये तो बात हो गई कर्क, सिंह और कन्या राशि के जातकों की कि उनका दिन कैसा बीतने वाला है और भाग्य उनका क्या कह रहा है। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगले सवाल पर यानी कि अगले ईमेल पर हम आ जाते हैं। देखते हैं अगला ईमेल हमें किसका आया है पंडित जी। अगला प्रश्न हमें मनीष कुमार जी ने लिखा है। मनीष जी हमें लखनऊ से लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 10 दिसंबर 1988, 1988। जन्म का समय है सुबह के 5:04, 5:04 AM। जन्म स्थान है इनका वाराणसी। ये लिख रहे हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है और विवाह कब तक होगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा और क्या मैं अपने पैतृक स्थान पर जहां मेरे पूर्वजों का घर है, जगह है, वहां पर मैं मकान बनवा पाऊंगा। वहां पर मकान बनवाने की इनकी बड़ी इच्छा है। क्या करना चाहिए? देखिए मनीष, सबसे पहले आपको बता दूं कि आपकी कुंडली में विवाह होने के योग पाए जाते हैं, इसलिए विवाह तो आपका निश्चित रूप से होगा और विवाह का बहुत अच्छा समय फिलहाल चल रहा है। जून 2023 के पहले आपका विवाह हो जाने की संभावना बनती है। पैतृक स्थान पर जो मकान आप बनवाना चाहते हैं, अभी उसमें लगभग 2 से 2.5 साल का समय है। आपकी वो इच्छा 2025 के आसपास पूरी होगी, ऐसा लग रहा है। अब आपका विवाह जल्दी हो जाए, बेहतर हो जाए, वैवाहिक जीवन अच्छा रहे, इसके लिए क्या करेंगे? एक ओपल बनवा के पहनेंगे। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा करके जरूर पहन लें। सुबह और शाम दोनों समय नमः शिवाय का जप करें और हर शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। तो आगे बढ़ते हुए अगला सवाल माघ महीने से जुड़ा हुआ हम पंडित जी से लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप उन दर्शकों में से हैं जो कि कुछ पूछना चाहते हैं पंडित जी से और अभी तक आपने अपने सवाल हमें नहीं भेजे हैं, तो जल्दी से लिख भेजिए अपने सवाल हमें इस ईमेल आईडी पे जो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। आगे बढ़ते हुए सवाल अगला पंडित जी ये है कि माघ के महीने के पर्व और त्योहार कौन से होते हैं, उनका महत्व क्या होता है? देखिए, हिंदू परंपरा की एक बड़ी अनूठी बात है, बड़ी खूबसूरत सी बात है कि जो हमारे पर्व त्योहार होते हैं वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उस समय आपके शरीर को, आपके स्वास्थ्य को और आपके मन को फायदा पहुंचाते हैं। त्योहार जो मनाए जाते हैं हमारे यहाँ, वो किसी ऊल जलूल परंपरा से नहीं मनाए जाते। वो मनाए जाते हैं ऋतुओं के हिसाब से, ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से और उस समय की ज़रूरत के हिसाब से। तो माघ के महीने के व्रत त्योहार क्या है और महत्व क्या है? पहला जो पर्व है वो है संकष्टी चतुर्थी। इसको करने से संतान प्राप्ति की कामना पूरी होती है और अगर संतान है, संतान को लेकर के कोई चिंता है, कोई तनाव है, तो संतान की चिंताएं दूर होती हैं। दूसरा पर्व है षठ तिला एकादशी। इसमें तिल का विशेष प्रयोग करके स्वास्थ्य और समृद्धि पाई जाती है। तीसरा पर्व है मौनी अमावस्या। मौन रह करके इस दिन अपने पापों का नाश किया जाता है और अपनी आत्मा की शुद्धि की साधना की जाती है। अपने आत्मा को शुद्ध करते हैं, पापों के नाश के लिए प्रार्थना करते हैं। वसंत पंचमी, ये बहुत महत्वपूर्ण पर्व है और इसमें ज्ञान और विद्या बुद्धि के लिए मां सरस्वती की उपासना की जाती है। जया एकादशी, माघ महीने की ये एकादशी, जया एकादशी, इस दिन विशेष प्रयोग करने से ऋणों से, कर्जों से
और दोषों से मुक्ति मिलती है। माघी पूर्णिमा, इस दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की संयुक्त कृपा मिलती है और दोनों की कृपा प्राप्त करके, दोनों की साधना करके व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात आप ये समझिए कि इसमें जो खान पान का सिस्टम है, व्रत त्योहार मनाने वाला, आप देखिए इसमें तिल का प्रयोग हो रहा है, या संकष्टी चतुर्थी में तिल और गुड़ के लड्डू बनते हैं, क्योंकि इस समय उनका सेवन करना शुभ होता है। तो पंडित जी ने यहाँ पर आपको बताया कि कौन कौन से पर्व त्योहार इस दौरान माघ महीने में मनाए जाते हैं और उनका महत्व क्या होता है, धार्मिक दृष्टि से भी और वैज्ञानिक दृष्टि से भी। आगे बढ़ते हैं आप और अगली 3 राशियों के बारे में उनसे जान लेते हैं। देखते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का भाग्यफल क्या है। तुला राशि, यात्रा के योग आपके लिए फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। अगर कोई वाद विवाद है तो वाद विवाद हल होगा और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होता हुआ आपके लिए दिख रहा है। पीपल के वृक्ष में अगर आप जल अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, अपने स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखें। करियर में किसी भी तरह की लापरवाही न करें। परिवार में भी शांति बनाए रखें तो बेहतर होगा। शनि मंत्र का जप करेंगे, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, करियर की बाधाएं आपकी दूर होंगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। इस समय आपकी कोई यात्रा हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो तुला, वृश्चिक, धनु राशि के बारे में भी पंडित जी ने आपको बता दिया है और आखिरी 3 राशियां मकर, कुंभ और मीन राशि के बारे में भी हम उनसे कुछ ही देर में जानेंगे। लेकिन उससे पहले वक्त हो जाता है अगले ईमेल का। देख लेते हैं अगला सवाल हमें किसका आया है पंडित जी। जी, अगला प्रश्न हमें भाग्यश्री ने लिखा है। भाग्यश्री हमें मुंबई से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 8 मार्च 1994, 1994। जन्म का समय है सुबह के लगभग 11 बजे और जन्म का स्थान है पुणे, महाराष्ट्र। मेल लिखती हैं हमें मुंबई से। ये कह रही हैं कि स्वयं की इच्छा से विवाह करना चाहती हूँ, लेकिन विवाह में बहुत सारी अड़चनें आ रही हैं। परिवार वालों की सहमति पूरी तरह से नहीं मिल पा रही है और ये चाहती हैं कि परिवार की जब पूरी तरह से सहमति मिले तभी मैं विवाह करूं। तो क्या मेरा विवाह अपनी इच्छा से हो पाएगा? क्या मेरे परिवार वालों की सहमति उसमें हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी? इस बारे में जानना चाहती हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि आपका विवाह आपकी अपनी इच्छा से ही होगा और परिवार वालों की सहमति से ही होगा, लेकिन ये होगा मई 2023 से लेकर के दिसंबर 2023 के बीच में। अभी बहुत जल्दी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा अपने परिवार वालों को कन्विंस करने का प्रयास जरूर करिए, लेकिन उसके लिए बहुत चिंता करने की, बहुत तनाव पालने की ज़रूरत आपको नहीं है। क्या उपाय करें कि विवाह जल्दी भी हो जाए और परिवार वालों की सहमति भी मिल जाए?
रोज सुबह और रोज शाम 108 बार नमः शिवाय का जप आपको जरूर करना है, पहला काम। दूसरा काम यह है कि हर शनिवार को निर्धनों को खाने पीने की चीजों का दान करिए। कोई भी खाने पीने की चीज हो सकती है, बिस्किट है, ब्रेड है, पका हुआ भोजन है, कच्चा अनाज है, खाने पीने की चीजों का दान आप हर शनिवार को निर्धनों को करते रहिए। भगवान शिव की पूजा करते रहिए, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। तो आगे बढ़ते हुए अगला सवाल पंडित जी से हम ले लेते हैं, और अगला सवाल पंडित जी ये है कि माघ के महीने की हम बात कर रहे हैं, तो इस दौरान सुख शांति और समृद्धि के लिए किस प्रकार से पूजा उपासना यहाँ पर करनी चाहिए? देखिए, भगवान कृष्ण से एसोसिएटेड है ये महीना, या आप ज्यादा से ज्यादा कह सकते हैं कि भगवान विष्णु से इस महीने का संबंध है, लेकिन माधव का महीना है, इसलिए भगवान कृष्ण से ज्यादा संबंधित है। तो इस महीने में भगवान कृष्ण की पूजा करिए। रोज सवेरे भगवान कृष्ण को पीले फूल और पंचामृत ये आपको अर्पित करना चाहिए। इसके बाद मधुराष्टक का अगर आप पाठ करें तो बहुत अच्छा होगा, और नहीं तो एक मंत्र है, वो मंत्र आप स्क्रीन पर देखिए। मंत्र है श्री माधव दया सिंधो भक्त काम प्रवर्षण। श्री माधव दया सिंधो भक्त काम प्रवर्षण। माघ स्नानम व्रतम में द्वै सफलम कुरुते नमः। माघ स्नान व्रतम में द्वै सफलम कुरुते नमः। ये भी नहीं जानते, ये भी नहीं कर पाते, तो कृष्ण का नाम भी एक मंत्र है। कृष्ण 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 कृष्ण। माघ के महीने में कृष्ण नाम का भी अगर आप जप करेंगे तो आपको लाभ होगा। दूसरा, नियमित रूप से माघ के महीने में किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन कराइए, वो बहुत अच्छा रहेगा। और अपने लिए थोड़ी सी साधना की जीवनचर्या अपनाइए, अपने थोड़ी साधना में जाइए। संभव हो तो एक ही समय भोजन करिए, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो पूजा उपासना आपको किस प्रकार करनी है माघ महीने में, ये पंडित जी ने आपको बता दिया है। और इसी के साथ आगे बढ़ते हुए आखिरी 3 राशियों पर हम आ जाते हैं। देख लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का भाग्यफल क्या है। मकर राशि, दौड़ भाग थोड़ी सी आपकी इस समय बढ़ी रहेगी, दौड़ भाग करनी पड़ेगी। हालांकि इसके फायदे होंगे, रुके हुए काम आपके पूरे हो जाएंगे। रिश्तों की समस्या भी आपकी हल होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ रहेगा। शुभ रंग होगा नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। परिवार में शुभ और मंगल कार्य होंगे। महत्वपूर्ण काम इस समय आपके बन जाएंगे। पीपल के वृक्ष में अगर आप जल अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में किसी तरह की लापरवाही मत करिएगा। मानसिक तनाव आपको रह सकता है इस समय। वाहन सावधानी से चलाएंगे। शनि मंत्र का अगर आप जप करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
तो चलिए, सभी राशियों के बारे में पंडित जी ने आपको बता दिया है, आपने देख लिया है कि आपका भाग्य क्या कह रहा है। अब आगे बढ़ते हुए आज का आखिरी ईमेल भी हम ले लेते हैं, देखते हैं आखिरी ईमेल हमें किसका आया है। पंडित जी। जी, अंतिम प्रश्न हमें ऋचा जी ने लिखा है और ऋचा जी हमें मेल लिखती हैं दिल्ली से। इनकी जन्म की तारीख है 2 फरवरी 1989। जन्म का समय है रात के लगभग 9:40 और जन्म का स्थान है दिल्ली। ऋचा कह रही हैं कि एक ही नौकरी में पिछले 3-4 सालों से लगी हुई हूँ मैं। यहाँ पे मेरा प्रमोशन डेवलपमेंट कुछ नहीं हो रहा है और मैं नौकरी बदलने का प्रयास करती हूँ तो फाइनल राउंड तक पहुँचते पहुँचते बाहर हो जाती हूँ। तो नौकरी बदलने की मेरे लिए क्या संभावनाएं हैं, या इसी नौकरी में उन्नति होगी, करियर ग्रोथ की क्या स्थिति है, इस बारे में जानना चाहती हैं। ऋचा, आपको बता दूं कि आपकी कुंडली के हिसाब से आपको नौकरी बदलनी ही है और आपकी नौकरी बदलने का समय फरवरी 2023 से शुरू हो रहा है। फरवरी 2023 से लेकर के जून 2023 के बीच में आप अपनी नौकरी बदल लेंगी, ये संभावना आपके लिए दिख रही है। क्या उपाय करें? शनि मंत्र का रोज शाम को जप करिए, ओम शं शनैश्चराय नमः। मात्र इस मंत्र का जप करने से आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो इसी तरह अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं, अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो अपने सवाल हमें लिख भेजिए। ईमेल आईडी आपके सामने है, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आपको नजर आ रही है। इसी पर अपने सवाल आप हमें भेजिए और आपकी समस्याओं का समाधान पंडित जी इस कार्यक्रम के जरिए आपको देंगे। तो माघ के महीने की चर्चा आज हम पंडित जी से कर रहे हैं। अलग अलग बातें यहाँ पर समझने की कोशिश कि महत्व क्या होता है, किस तरीके से अपनी जीवनचर्या में आपको बदलाव करना चाहिए, किसकी पूजा उपासना करनी चाहिए। और जैसा कि पंडित जी ने बताया कि भगवान कृष्ण की इस दौरान पूजा उपासना आपको करनी चाहिए। तो पंडित जी, ये आपसे जानना चाहूँगी कि विशेष कृपा अगर भगवान कृष्ण की हमें चाहिए तो उसके लिए किस प्रकार से पूजा अर्चना हमें करनी चाहिए? देखिए, पहला तो आपको बताया ही कि आप मधुराष्टक का पाठ कर सकते हैं पूरे माघ के महीने में। दूसरे नंबर पर भगवान कृष्ण के नाम का जप भी कर सकते हैं। उनका नाम जप भी करना आपके कल्याण का रास्ता बनेगा। तीसरे नंबर पर अगर जीवन में किसी बड़ी बाधा विपत्ति से परेशान है, कोई बहुत बड़ी मुश्किल है जिसका रास्ता नहीं निकल रहा है और माघ का महीना शुरू हो रहा है, आप सोच रहे हैं कि मैं कोई ऐसी प्रार्थना करूं जिससे मेरी बाधा विपत्ति में थोड़ा सुधार हो, मैं उसके साथ एडजस्ट करके समस्याओं से बाहर निकल सकूं, तो इसके लिए आप गोपाल सहस्त्र नाम इसका पाठ करिए। किसी भी तरह की भयंकर से भयंकर बाधा को इसका पाठ करने से आपको छुटकारा मिलेगा, चाहे वो कोई भी बाधा हो। देखिए, जब आप उपाय करते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं तो उससे चमत्कार होते हैं, लेकिन बहुत कम होता। ज़्यादातर ये है कि जब आप प्रार्थना करते हैं, पूजा उपासना करते हैं, तो आपके मन में और आपकी सोच में इतना परिवर्तन हो जाता है कि आपके लिए समस्या बड़ी नहीं रह जाती है। तो ये जो प्रार्थना है, ये जो पूजा है, मंत्र जप है, ये आपको अंदर से बदलने की एक प्रक्रिया है, ये आपको बदलती है, ठीक है ना। इसलिए गोपाल सहस्त्र नाम पढ़ें, बहुत फायदा होगा अगर किसी बड़ी समस्या के चंगुल में आ गए हैं तो। और अंत में मैं कहूंगा कि माघ का महीना भी भगवान कृष्ण का महीना है, इसलिए माघ के महीने में भी अगर आप गीता का पाठ करें, रोज 1 श्लोक, 2 श्लोक, आधा श्लोक, रोज या अध्याय वाइज जैसे भी पढ़ना चाहें, अगर आप गीता का थोड़ा थोड़ा पाठ रोज करें और रोज प्रार्थना करें भगवान कृष्ण से, तो एक तो भाई कृष्ण वहां पर गुरु हैं, तो भगवान कृष्ण आपको गुरु रूप में प्राप्त होंगे। दूसरे नंबर पर जो गलतियां हो गई हैं, देखिए उन्हें अतीत को बदला नहीं जा सकता, जो गलतियां हो गई सो हो गई। आगे बढ़ने के लिए साहस मिले, भविष्य में आगे गलतियां ना हो, आगे सन्मार्ग पर चलते रहे, ये कृपा भी आपको गीता के पाठ से प्राप्त होगी। इसलिए गीता का पाठ भी माघ के महीने में करना बहुत अच्छा रहता है। आगे बढ़ते हैं और जन्मदिन की बात अब कर लेते हैं। जिनका 7 जनवरी को आता है जन्मदिन, उनके लिए उनका आने वाला साल कैसा रहेगा, आइए जानते हैं।
जिन लोगों का जन्मदिन 7 जनवरी को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में अच्छा सुधार होगा, पारिवारिक समस्याओं में भी सुधार होगा। कुल मिलाकर धन और स्वास्थ्य की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। और अगर आप अविवाहित हैं तो इस साल आपका विवाह तय हो सकता है, यानी जीवन की तमाम रुकी हुई चीजें इस साल में आपकी पूरी हो जाएंगी। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और चलिए बढ़ते हैं अब और जिज्ञासा की बात कर लेते हैं। और ये जो जिज्ञासा है पंडित जी, अब क्या नकारात्मक चिंतन से हमें बीमारियां हो सकती हैं? क्या इससे भी बीमारी होती है? क्या निगेटिव थिंकिंग से, नकारात्मक चिंतन करने से बीमारियां होती हैं? कोई भी बीमारी सबसे पहले मन में आती है, फिर वो शरीर में अभिव्यक्त होती है, फिर वो शरीर में प्रकट होती है। ज्यादा बीमारियों की चिंता करने से कि ये बीमारी ना हो जाए, वो बीमारी ना हो जाए, या बीमारियों के बारे में ज्यादा सोचने से बीमारी होने की काफी संभावना हो जाती है। इसलिए निगेटिव थिंकिंग से बचिए। और अगर आप हमेशा ये सोचते हैं कि मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ रहूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो गई, तो बीमारी को समाप्त करने में आपको सुविधा होगी। तो चलिए, जिज्ञासा से जुड़ा हुआ ये सवाल था जिसे पंडित जी ने यहाँ पर हमें सुलझा दिया है, समाधान हमें दे दिया है। अब आगे बढ़ते हैं शुभ पहर की तरफ। और 7 जनवरी यानी कि शनिवार का शुभ पहर क्या है, जान लेते हैं। शुभ पहर दिनांक 7 जनवरी शनिवार। शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। इस समय में एक शनि मंत्र का जप करिएगा, ओम शं शनैश्चराय नमः। जितना संभव हो 1 माला, 2 माला, 3 माला इस मंत्र का जप करिएगा। इससे अगर आपके करियर में कोई भी समस्या है या करियर से जुड़ी हुई कोई भी बाधा है तो वो आपकी बाधा दूर हो जाएगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 7 जनवरी शनिवार रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं गुड लक राशि की। जानते हैं कौन सी राशि के बारे में पंडित जी आज हमें बताने जा रहे हैं। पंडित जी, हम आपको अलग अलग राशियों के बुद्धि और दिमाग के बारे में बता रहे हैं। आज की जो गुड लक राशि है वो राशि है सिंह राशि। सामान्य बुद्धिमान होते हैं लेकिन होते बड़े मेहनती हैं। अपनी मेहनत के दम पर अपने दिमाग और बुद्धि को अच्छा करते हैं और काफी प्रगति करते हैं। अच्छे दिमाग के लिए इनको भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए, जो इनके लिए बहुत अच्छा होता है और जिससे इनको काफी लाभ होता है। और इसी के साथ कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर हम आ चुके हैं और यहाँ पर पंडित जी से हम जानते हैं महाउपाय, ताकि आप भी उससे लाभ पा सकें। पंडित जी, क्या है आज का महाउपाय? जी, हम मंदिरों में जाते हैं, धर्म स्थानों में जाते हैं, भगवान या देवी देवता की मूर्तियां होती हैं, वहां पर विग्रह होते हैं उनका दर्शन कैसे करना चाहिए? देखिए, भगवान के मंदिर में जाके भगवान की मूर्ति के सामने खड़े हो जाइए। पहले भगवान के चरणों को देखिए और चरणों को देखते हुए उनकी आंखों की तरफ नीचे से ऊपर की तरफ जाइए। फिर उनकी आंखों को एक क्षण के लिए देखिए, उनकी आंखों में देखिए और फिर आंखें बंद कर लीजिए। फिर मानसिक रूप से अपनी प्रार्थना करिए। ये सही तरीका होगा देवी या देवता के दर्शन का। मुश्किल क्या है कि जब बहुत भीड़ होती है या जिन मंदिरों में या जिन स्थानों पर बहुत भीड़ होती है, आपको ये अवसर नहीं मिलता है। क्या होता है, आप खड़े हुए 1 सेकंड में आपको आगे बढ़ा दिया गया, आप खड़े हुए 5 सेकंड में आगे बढ़ा दिया गया, तो वो दर्शन नहीं है। आपको साइकोलॉजिकली भले ही लगता हो कि मैं मंदिर गया, मैंने भगवान की एक झलक देख ली, दर्शन हो गया, ये दर्शन नहीं है।
दर्शन तब होगा, दर्शन होता कैसे? दर्शन होता है आत्मा से, और हम देखते हैं आँखों से। हम किसी ऐतिहासिक जगह को देखने जाते हैं, जैसे हम ताजमहल देखने जाते हैं तो हम क्या कहते हैं? हम ताजमहल देखने गए थे। और हम शिव जी के मंदिर जाते हैं तो हम क्या कहते हैं? हम शिव जी का दर्शन करने गए। दर्शन मतलब मन से होगा। तो भैया, मन से दर्शन तभी होगा जब आप आराम से खड़े होकर इत्मीनान से उनको देख तो लें, उनसे अपनी प्रार्थना तो कर लें। तो भैया, अगर आपको मंदिर में ही जा करके प्रार्थना करनी है तो ऐसी जगह जाइए जहां कम से कम 1-2 मिनट खड़े होकर के आपको सुकून से, शांति से अपने ईश्वर तक अपनी बात पहुंचाने का मौका मिले। इस महाउपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही साथ माघ मास की महिमा हमारे दर्शकों को बताने के लिए और ये बताने के लिए कि इस महीने में उन्हें क्या करना चाहिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो इसी के साथ गुड लक टुडे में फिलहाल इतना ही। हमें आप दीजिए इजाजत, क्योंकि फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।